हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी अपने पिछले क्लास में, हम उसको प्रैक्टिकल कोड करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे और उसी इनपुट को हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। इसके साथ साथ हम और भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने अपना इंटेलिजे आइडिया खोल लिया है। आपके पास जब ये इंटरफेस आ जाएगा तो आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है, ये भी नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने कुछ भी नाम देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि आउटपुट, इनपुट और फिर प्रैक्टिस। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से फिनिश कर लेना है। जब आप ये फिनिश कर लेंगे तो ये आपके लिए सब कुछ रेडी करके रख देगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर SRC पर राइट क्लिक कर लेना है, यहाँ पर न्यू में, और यहाँ पर दोस्तों आपने एक पैकेज बनानी है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये पैकेजेस हम क्यों बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई भी क्लास बनाएं तो आप उसको एक पैकेज में डालें, तो हम यहाँ पर पैकेज बनाएंगे और इसको कोई भी नाम दे देंगे। आउटपुट और इनपुट, इसको भी मैंने यही नाम दे दिया है। इसके बाद दोस्तों इस पर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जावा हमारे पास प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर हम इसमें कोई भी काम करेंगे तो हम कोई ना कोई क्लास बनाएंगे और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तभी हम कुछ काम कर सकेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इसको नाम दे देता हूँ कि आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो जावा में क्लास के नेम होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है। आउटपुट, इनपुट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इन और जावा। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको मुकम्मल समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ इस कोर्स को फॉलो करेंगे और हम नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन होती है वो असल में हमारे पास मेन से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना मेन मेथड लिखेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक और हमारे पास जो था वॉइड मेन, और ये हमसे क्या ले रहा था, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग का जो एक एरे ये हमसे एक्सेप्ट करवा रहा था। ये आपने ये ऐसे ही लिखना है। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पर इस आर्गूमेंट्स का जो नाम है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और आपने ये इसी तरीके से लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सिस्टम जो क्लास है उसमें हमारे पास एक स्टैटिक फील्ड है आउट, जिसके थ्रू हम बहुत सारे इसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को यूज़ करके हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। दोस्तों आपने याद रखना है कि जावा में हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो हमारे पास सेमी कोलोन से एंड होती है। अगर आप सेमी कोलोन नहीं डालेंगे तो ये आपको एक एरर देगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, तो इसी तरीके से अब भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसमें हमारे पास स्क्रीन पर यही प्रिंट हुआ होगा कि जावा प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास आउटपुट आ चुका है। दोस्तों अगर मैं इसको एक बार दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो प्रिंट एलन का मेथड होता है ये हमारे पास एंड ऑफ द लाइन एक स्पेस दे देता है, जो कि दूसरा लाइन हमारे पास होगा वो हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। दोस्तों आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लेकिन पहले जब भी आप पहले उसको रन करेंगे तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ से रन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो दूसरा लाइन होगा ये दूसरे लाइन में ही आएगा। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट यूज़ करेंगे या प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट होते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे दो स्टेटमेंट थे ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ को यूज़ करूँगा तो वो भी हमारे पास इसी तरीके से एक ही लाइन में उसको प्रिंट करेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे पास जो प्रिंट एफ होता है और जो प्रिंट होता है, इन दोनों का जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। इसको मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया और आप लोग देखेंगे कि जो आउटपुट है वो बिल्कुल सिमिलर है।
इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्कैनर क्लास को यूज़ करके यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र हमें जो भी इनपुट देगा हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन लाइंस को हम कमेंट कर देते हैं वो हमारे पास रन नहीं होती, वो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में हिस्सा नहीं लेती। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मेथड यूज़ करके यूज़र को एक मैसेज देंगे कि एंटर एनी नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कोलोन लगा देंगे। तो इसके साथ स्क्रीन पर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा कि एंटर एनी नंबर। अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, और उसको हम एक आइडेंटिफायर दे देते हैं नंबर। इसी के साथ दोस्तों अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जावा में जब भी कोई इनपुट लेते हैं यूज़र से तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ मैं एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर मैं उसको सिस्टम डॉट इन दे दूंगा क्योंकि मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है। इसके बाद मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ नंबर के नाम से, और यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है स्कैन, इसको यूज़ करके मैं यहाँ से नेक्स्ट एंड का जो मेथड है उसके थ्रू यूज़र से कोई भी इंटीजर इनपुट ले सकता हूँ। तो अब यूज़र ने जो भी इंटर किया हुआ होगा वो इस नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ करके यूज़र ने हमारे पास जो भी इनपुट हमें दिया हुआ होगा वो हम स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे कि यू इंटर, और हम यहाँ पर उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हम एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ये जो वेरिएबल है हम इसको पास कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास कुछ इस तरीके का इसका आउटपुट होगा कि पहले स्क्रीन पर यह प्रिंट हो जाएगा कि एंटर एनी नंबर। जब यूज़र कोई भी नंबर देगा तो वो हमारे पास इस नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर हमारे पास स्क्रीन पर यह प्रिंट हो जाएगा कि यू इंटर नंबर, और उसके बाद हमारे पास जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया हुआ होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आपको मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको रन कर लिया है। तो अब ये हमारे पास ये जो एंटर एनी नंबर है ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर प्रोग्राम अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो अभी हमसे इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। तो मैंने इसको 1 इनपुट दे दिया है और यहाँ पर इसने दोबारा मुझे बता दिया है कि यू इंटर नंबर 1। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है और उसको हमने दोबारा स्क्रीन पर भी प्रिंट कर दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे और उसको सम करने के बाद हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। तो मैंने इसको दोबारा कमेंट कर लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बजाय शॉर्ट लिखकर यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ और ये मेरे लिए इसको ऑटो कंप्लीट कर लेगा। तो फिर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूँगा कि एंटर नंबर 1, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा कि एंटर नंबर 2। यहाँ पर मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊँगा नंबर 1 के नाम से, और यूज़र जो भी मुझे इनपुट देगा मैं उसको यहाँ पर इसमें स्टोर कर दूंगा। और यहाँ पर मैं एक और इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा नंबर 2 के नाम से, और यूज़र का जो दूसरा इनपुट होगा वो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। और इसी के बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा सम, और उसमें मैं ये जो 2 नंबर है हमारे पास इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ करके स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा कि आपने जो नंबर दिए थे उसका सम कितना है। यूर सम इज़, और फिर यहाँ पर मैं लिख लूँगा आपका जो सम है। तो इसको रन करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो मैंने इसको रन कर लिया है। तो अब ये मुझसे पहला नंबर मांग रहा है, तो इसको अगर मैं नंबर दूँ 2, अब ये दूसरा नंबर मांग रहा है तो इसको अगर मैं 3 दूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे जो सम दिया है वो 5 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 3 को हम जब भी ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में हमें 5 ही मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने अपना जावा का जो इनपुट और आउटपुट प्रैक्टिस था वो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि प्रोग्रामिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।